जिगर पर। बच्चों कल हमने न्यूमेरिकल नंबर 15 तक कंप्लीट कराए थे, आज न्यूमेरिकल 16 देखेंगे। और देखते हैं बेटा, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले उन क्लास को कंप्लीट करें और इसके बाद यहाँ देखें, ज़्यादा न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। अगर कंप्लीट है तो ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं और मेहनत करते रहिए बेटा। आज न्यूमेरिकल नंबर 16 देखते हैं। देखो, एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल ए, परिच्छेद क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से। किससे लिखते हैं? ए से। और ए हमारा दिया गया है 1 × 10⁻⁹ 1 × 10⁻⁹, और ये मीटर स्क्वायर में दिया गया है। किस में दिया गया? मीटर स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में हमें चेंज करने की आवश्यकता। सेंटीमीटर में अगर दिया रखा होता तो हम मीटर स्क्वायर में चेंज करते, फिलहाल इसमें मीटर स्क्वायर में दिया गया। इसके बाद तथा लंबाई दी गई इसमें बेटा, क्या दी गई? लंबाई L बराबर दिया गया 0.3 मीटर या 0.30 कह सकते हैं। इतना ये मीटर में दिया गया, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो, कितना हो? प्रतिरोध को लिखते हैं R से। कितने लिखते हैं? R से। R हमारा 6 ओम है। कितना है? 6 ओम है। और इसके बाद आगे दिया गया इसकी विशिष्ट चालकता कितनी होगी। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई यहाँ पर रो बराबर RA/L होता है। क्या सुना है आप लोगों ने? रो बराबर RA/L। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा A/RA। क्या हो जाएगा? A/RA। भाई इसका उल्टा होता है ना, तो सिग्मा बराबर 1/रो होता है, इसलिए हम A/L/RA कह सकते हैं। RA/L होता है तो ये L/RA हो जाएगा। यहाँ से आराम से रख देंगे मान। तो L का मान कितना है? 0.3 है। R का मान बेटा 6 है और A का मान हमारा 1 × 10⁻⁹ है। तो इसको हल करते हैं तो पॉइंट से ये कट जाएगा और एक यहाँ पर बढ़ जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा। कितना जाएगा? 2 बार। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर 1/2 कर दो और नीचे जो बचेगा 10⁻⁸ बचेगा। ये ऊपर जाएगा, इसको चाहो तो 1 0 बढ़ा दो और यहाँ पर 1 घटा दो। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और ये सिग्मा बराबर 5 × 10⁻⁻1 और प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं सिग्मा जो है 5 × 10⁷ और ये इसका आंसर ओम इंटू मीटर का होल इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम इंटू मीटर का होल इनवर्स बोलते हैं। एकदम सही आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, तो एकदम धीरे धीरे आराम समझना है। और क्लास अगर एक बार में नहीं समझ में आती तो दोबारा देखिए और ज़रूर समझ में आएगा। एक एक बात हमने बताई हुई है यहाँ पर। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर अगला। और जो भी बच्चा यहाँ पर नया है एक बार सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते रहोगे, हम इसी तरीके से आप लोगों की सेवा में बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया 0.46 mm व्यास दिया गया। ये 0.46 mm ये हमारा व्यास दिया गया। व्यास को हम 2R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? 2R से। और ये इससे काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 × 6, R बराबर कितना आ जाएगा? 0.23 mm आ जाएगा। और mm को मीटर में बदलना आसान है, 10⁻³ का केवल मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 10⁻³ का, या हम इसको 2.3 × 10⁻⁴ मीटर भी बोल सकते हैं। R का मान यहाँ से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक एक चीज़ को हमें मूल मात्रक में चेंज करना जरूरी है पहले से ही। आगे दिया गया है 50 × 10⁻⁶, 50 × 10⁻⁶, और ये हमारा दिया गया ओम इंटू सेंटीमीटर में। भाई मात्रक से ही पता चल रहा है ये रो है हमारा। क्या है? रो है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे बोलते हैं। ओम इंटू सेंटीमीटर में है, समस्या ये है, तो 5 × 10⁻⁻6 + 1 यहाँ से हो गया, और सेंटीमीटर को बदलने के लिए -2 यहाँ से हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर होता है 10⁻²। ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर में। और ये हमारा 5 × 10⁻⁻6 -2 -8 हो जाएगा, और 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? -8, और ये कितना बचेगा? -7 बचेगा बेटा। तो ये ओम इंटू मीटर में हो गया। देखो, मूल मात्रक में चेंज करना ही बड़ा सवाल हो जाता है, तो इसको सवाल को एक बार पढ़कर और इसके मान छाट कर जरूर रखना चाहिए, जिससे सवाल आधा तो यहीं लग जाता है। ठीक है, तो सवाल छाटना, मान उसके छाटना जरूर सीखो आप लोग। तो यहाँ पर 10 ओम का कुंडल है, कुंडली कह सकते हो, 10 ओम का कुंडल है। 10 ओम का क्या दिया गया? 10 ओम का कुंडल है। R बराबर हमें दिया गया, R बराबर 10 ओम का कुंडल है।
बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, एल पूछा गया साफ साफ। क्या पूछा गया? एल पूछा गया। तो सूत्र क्या होता है बेटा? आर बराबर रो एल अपान ए कह सकते हैं, या रो बराबर आर ए अपान एल कह सकते हैं। ठीक है, एल की हमें आवश्यकता है, लेकिन हमें यहाँ पर ए नहीं पता है। और ए कहाँ से पता हो जाएगा हमें? ए बराबर हम निकाल लेंगे, ए बराबर हमें मिल जाएगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर से। कहाँ से मिल जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर से। तो पाई ऐसे रखा रहने दो। आर का मान पता है हमें बेटा कितना है? 2.3 इंटू 10⁻⁴ का वर्ग। ओके, यहाँ पर इसका वर्ग बाद में करना है, यहाँ पर मान रख दो। एल का मान अगर निकालना चाहें तो एल इधर आएगा, आर है यहाँ पर बेटा, और रो नीचे आ जाएगा, रो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से एल का मान आर ए अपान रो से निकल आएगा, आर ए अपान रो से निकल आएगा। तो यहाँ पर आर का मान बेटा 10 है। कितना है? 10 है। ए का मान यहाँ पर पूरा रख देंगे, कितना है? पाई गुणे 2.3 इंटू 2.3 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। और यहाँ पर रो कितना है बेटा? रो का मान यहाँ पर दिया गया है 5 × 10⁻⁷। ठीक है, 5 × 10⁻⁷। यहाँ पर देखो पाई का मान 22/7 भी रख सकते हो, या 3.14 भी रख सकते हो। यहाँ पर जो गणना करने से आएगा वो 332 सेंटीमीटर आएगा। किसमें आएगा? 332 सेंटीमीटर। फिलहाल ये मीटर में दिया गया होगा, 3.32 मीटर आएगा, जिसको हम सेंटीमीटर में बदलकर ऐसा कर सकते हैं। भाई गणना में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग आराम से गणना कर सकते हो। गणना आप ही लोगों को करनी है पेपर में भी, यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। फिलहाल हमें करने में कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम खत्म नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन बेटा, एकदम देख लेना एक एक करके। आपको केवल इसका तरीका पता होना चाहिए, किस तरीके से हम मान को छाटेंगे, और छाटने के बाद कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा। अगर आप लोग फार्मूला यूज करना सीख गए तो सवाल कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बचेगा, क्योंकि जहाँ तक है आप लोग डेरिवेशन थ्योरी ये फार्मूला वगैरह तो याद ही कर लेते हो, लेकिन आपको अगर मान छाटना नहीं आता है तो आप जो है नहीं कर पाओगे। इसलिए मान छाटना सीखो, और जब मान छाट लोगे ना तो आराम से हम फार्मूला भी रख लेंगे, और फार्मूला जब रख जाएगा आराम से लग जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, और मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ भी रहे होगे बहुत अच्छे से, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। 24 तारीख को हमारी परीक्षा होगी, और बहुत ही मेहनत से पहला पेपर हिंदी का है। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ना। दूसरा ही पेपर मैथ का है, तो मैथ के लिए काफ़ी टाइम दिया गया, लगभग 6 दिन का टाइम है, और उस 6 दिन में आपको बहुत मेहनत करनी है। तब तक के लिए हम अनसॉल्व्ड पेपर भी चलाएंगे। ठीक है, तब तक अनसॉल्व्ड पेपर भी कराएंगे, कम से कम 20-25 अनसॉल्व्ड पेपर हम यहाँ पर ऑनलाइन करवाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग बने रहिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं सबको क्लास को शेयर कर दो, और लाइक ज़रूर कर दें बेटा, और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, सपोर्ट आप लोगों का रहेगा तो ये चैनल बहुत आगे तक जाएगा, और सब आप लोगों की वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ठीक है, बहुत कठिन बात थी मेरे लिए कि हम इतने बच्चे जुटा पाएंगे। 700 लगभग 70 बच्चे हो गए हैं हमारी इस छोटे परिवार में, और जल्द ही आप लोग बड़ा करोगे, इसको बहुत बड़ा कर दोगे, हमें पूरी आशा है आप लोगों के से। ठीक है, तो नाइक्रोम का एक विशिष्ट प्रतिरोध किससे लिखते हैं? रो से लिखेंगे। रो बराबर हमारा दिया गया 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर माइक्रो भी लगा है, सेंटीमीटर भी लगा है, तो लेकिन हमें मूल मात्रक ओम इंटू मीटर में बदलना है। सबसे पहले ओम माइक्रो है तो 10⁻⁻6 करना है, और ओम चलो बन गया, सेंटीमीटर और रह गया, क्या रह गया? सेंटीमीटर। अगली लाइन में कर सकते हैं, 10⁻6 और 2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10⁻-2 और कर लेना है, तो ये हमारा ओम इंटू मीटर हो जाएगा। 10 कितना आ जाएगा? -6 फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रो में को हटाया हमने, फिर सेंटीमीटर को हटाया, तो ये ओम इंटू मीटर में आ गया मूल मात्रक जो होता है। ठीक है, एक नाइक्रोम का तार ये था। ठीक है, नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तार लंबाई दी गई बेटा, तो एल होगी, कितनी होगी? एल बराबर 5 मीटर लंबाई के एक तार है, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल दिया गया 0.01। कितना दिया गया? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पता होना चाहिए सेंटीमीटर में 10⁻-2 होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻-4 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻6, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद
तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। बेटा सब कुछ तो दिया गया, आर का मान पूछा गया, तो आर बराबर हम कह सकते हैं आर बराबर रो एल अपान ए। भाई रो बराबर आर ए अपान एल, तो आर बराबर रो एल अपान ए। तो रो का मान बेटा कितना है, रो का मान हमारा सबसे पहले 10 की घात -6 आया। एल का मान कितना है 5 है। ए का मान कितना है 10 की घात -6। तो इसको इससे अगर काट देंगे तो आर बराबर हमारा 5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। और बहुत ही आसानी से आ गया, बहुत ही आसान सवाल दे दिया गया था बीच में, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है, 19 की तरफ आप लोग एकदम बने रहिए। और जितने भी न्यूमेरिकल हैं 100% हम खत्म करेंगे। और जो भी हमारे इंटर के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, वो उनको तो देखना ही है, उनका रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग आशा करते हैं कि अब तक तो पूरा कोर्स ख़त्म कर चुके होंगे, ठीक है। और बाकी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको जो है एकदम ध्यान से और भी अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि उन्हें जो है ये क्लास बहुत वरदान की तरह है बेटा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से देखना है और कंप्लीट करना है। बिना देखो अगर क्लास स्टार्ट की आपने और स्टार्ट करने के बाद में आधे या चौथाई पर 1/4 पर देखा और तुमने बंद कर दिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ आपने चेहरा देखा और हट गए, ठीक है, बेकार। क्लास को पूरा ही शुरू से लेके आखिरी तक कंप्लीट करना है। और कंप्लीट जब कर लोगे तो अंदर में तुम एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप कैसा भी सवाल होगा वो आराम से कर सकोगे। देखो एक नया टाइप का सवाल आया, तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। कितना है 50 ग्राम। एम बराबर कितना दिया गया 50 ग्राम है। 50 ग्राम है, इस ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है। देखो 50 किलोग्राम, देखो 10 वैसे 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम होते हैं, या उल्टा हम कह सकते हैं 1 ग्राम में 10 की घात -3 किलोग्राम होता है। तो ये 5 × 10 की घात -2 लिख सकते हैं, ये किलोग्राम आ गया बेटा, ठीक है। द्रव्यमान दे दिया गया, एक नया सवाल है, नए तरीके का। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया जाता है। भाई लंबाई दी गई तो अच्छी बात है, 50 मीटर लंबा तार बनाया जाता है, अच्छी बात। इसके बाद तार का प्रतिरोध क्या होगा, आर का मान पूछा गया, आर का मान पूछा गया, ठीक है, अच्छी बात है, आर का मान पूछा गया। इसके बाद तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध भी दिया गया है। विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं रो से। कितने लिखते हैं रो से। कितना दिया गया 1.8 इंटू 10⁻⁻8। कितना दिया गया -8 ओम इंटू मीटर। क्या दिया गया ओम इंटू मीटर। इसके बाद देखो आर का मान पूछा गया। आर का मान क्या होता है, आर बराबर रो एल अपान ए होता है। अच्छा घनत्व भी दिया गया, क्योंकि घनत्व का भी काम होगा, यहाँ पर ज़रूरत होगी तो हम घनत्व से भी काम चलाएंगे। 9 × 10 की घात 3 दिया गया। ये सभी धातु के लिए अलग अलग होता है तो ये दिया जाएगा, ठीक है, ये दिया जाएगा। जल के लिए सिर्फ 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। क्या होता है प्रति मीटर क्यूब होता है। अच्छा देखो हमें आर निकालना है, क्या चीज़ ज़रूरत है उसकी ओर ध्यान देंगे। आर बराबर बेटा होता है रो एल अपान ए। क्या होता है रो एल अपान ए। देखो क्या क्या पता है हमें एल पता है, बिल्कुल पता है, हमें रो पता है, बिल्कुल पता है भाई, रो भी पता है, एल भी पता है, ए नहीं पता। ए के जगह पर हमारा m एक्स्ट्रा दिया गया है। क्या दिया गया m दिया गया है, और हमारा d दिया गया, डेंसिटी दी गई। क्या दी गई डेंसिटी। इससे अगर हम a का मान निकाल सकें तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो कैसे निकाल पाएंगे, वैसे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बेटा जो तार होता है वो कैसा होता है बेलनाकार होता है। क्या होता है बेलनाकार होता है। और बेलन का जो आयतन होता है वो πr² h होता है। क्या होता है πr² h होता है। लेकिन यहाँ पर h लंबाई नहीं ली गई है, लंबाई यहाँ पर l ली गई है। क्या ली गई l। तो यहाँ पर बेटा l रखेंगे। क्या रखेंगे l। इस πr² को हम a बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं a। तो d बराबर जो आएगा वो m/al आ जाएगा। चाहिए क्या a चाहिए, तो a बराबर हो जाएगा m/dl हो जाएगा। क्या हो जाएगा m/dl हो जाएगा। अगर हम यहाँ से m का मान और dl का मान निकाल कर रख सकें कहीं से तो हम a का मान प्राप्त कर लेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर भी आ जाएगा। अगर चाहें तो हम इसी r में आप का मान रख लेते हैं। क्या r रो एल अपान और m/dl, इसका गुणा अगर इसमें कर देंगे तो ये एक नया फार्मूला बन जाएगा ρl² इंटू d अपान में m, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखना आसान है भाई। रो का मान भी पता है हमें, रो का मान पता, क्या बिल्कुल पता है। रो का मान कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁸। कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁸। एल का मान पता है, बिल्कुल पता है 50 है। कितना है 50 का वर्ग
इंटू डी का मान पता है, बिल्कुल पता है, 9 गुणे 10 की घात 3। एम का मान पता है कितना है, 5 गुणे 10 की घात -2। ठीक है, अब इसको आसान है बिल्कुल हल करना। कैसे हल कर सकते हैं, r बराबर 1.8 है, सबसे पहले पॉइंट का काम हटाना है, पॉइंट हटाया, एक बढ़ाया। ठीक है, यहाँ पर 18 गुणे 50 गुणे 50 गुणे 9 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -8 को हम यहीं पर -8 किए दे रहे हैं। बटे में कितना बचा है बेटा, 5 गुणे 10 की घात -1। इस आसान सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। इस 5 से एक 5 को कैंसिल कर दो, क्या करो, एक 5 को एक 5 से हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, बचा क्या है, अब उसको लिखना है। ये 18 का गुणा अगर इसमें हम करेंगे, 18 पंचे 90 होते हैं, कितने होते हैं, 90 होते हैं, तो ये हमारा 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 900। और गुणे 9 है पहले से, गुणे 10 की घात -8 से 3 जाएगा -5 और प्लस का 1 और आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें r बराबर, तो 9 ने 81 और ये डबल जीरो को हटाकर हम उधर बढ़ा सकते हैं, 10 की घात -3 बचे, 4 बचेगा बेटा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये +2 और हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 81 गुणे 10 की घात -2। क्या आ जाएगा, 81 गुणे 10 की घात -2। एक जीरो छूट गया बेटा, कहाँ पे छूटा, ये देखो छूटा है। ठीक है, तो ये जब छूट गया तो यहाँ पर 2 जीरो पहले से, 18 पंचे 90, एक और जीरो बढ़ेगा। जब एक जीरो बढ़ेगा तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, और जब ये इतना होगा तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो r बराबर 8.1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8.1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम अच्छे से देख लीजिए इसको। थोड़ा अलग टाइप का सवाल था, इसमें घनत्व दिया गया, डेंसिटी दी गई थी और m का मान दिया गया था, जिससे हम क्षेत्रफल a का मान निकाल सके। ठीक है, क्षेत्रफल a का मान निकाल सके। फिर भी आपके अंदर कोई भी समस्या है आप बताइए, कमेंट कीजिए और हम अच्छे से और समझाएंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं बेटा। सवाल नंबर अगला, ये हमारा सवाल नंबर 19 था। कौन सा था बेटा, 19 था। ठीक है, सवाल नंबर 20 की तरफ देखते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत आसानी से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहे भले वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन आपको समझाना है। ठीक है, तो अगला देखते हैं बेटा, 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, ये 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या है। भाई जब पाइप मोटा होता है तो एक अंदर की त्रिज्या अलग होती है, बाह्य की मिलाकर अलग होती है। तो ये आंतरिक और बाह्य त्रिज्या है, R1 R2 मान लो, इसको 10 सेंटीमीटर है, और एक हमारा R2 बराबर 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर है। आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं है, और 1 मीटर लंबे खोखले बेलन, लंबाई दी गई बेटा कितनी, 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि एक चीज दी गई होगी, क्या दी गई, प्रतिरोधकता दी गई। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही बात होती है। रो का मान दिया गया बेटा, क्या दिया गया, रो का मान दिया गया, और वो हमारा कितना है बेटा, वो हमारा 2 गुणे 10 की घात -8 दिया गया। इसमें 2 गुणे 10 की घात -8 दिया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर R बराबर हमारा होता है रोयल अपान ए, क्या होता है, रोयल अपान ए। लेकिन यहाँ पर हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी बेटा, रो की जरूरत है, बिल्कुल पता है, एल की जरूरत है, एल पता है, ए नहीं पता है, इसके बदले में ये चीजें दी गई। देखो ए निकालने के लिए वैसे तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर एक पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि ज़्यादा से कम वाले को घटाएंगे, एक R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट पाई कॉमन लेके R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आराम से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ए बराबर पाई है, कोई दिक्कत नहीं। R2 स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, पाई 400 हो जाएगा बेटा, और ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बराबर पाई इंटू 300 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए बराबर ये 300 पाई गुणे 10 की घात -4 अगर कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान बाद में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर बराबर निकालने के लिए हम रो का मान रखेंगे बेटा, रो कितना है, 2 गुणे 10 की घात -8 है। एल का मान रखेंगे 1 है, ए का मान रखेंगे
300 पाई कीजिए 22/7 रख सकते हो क्योंकि बटे में है, और इनटू तरीका भाई हम बता रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी। इनटू 10 की घात कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और इसको हम काट सकते हैं, आराम से छोटा कर सकते हैं, और हमारा आंसर जो आएगा वो 2.1 × 10 की पावर कितना आ जाएगा बेटा, 2.1 × 10 की पावर -7 ओम आ जाएगा। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग करना कीजिए, और करना करने के बाद में आंसर ना देखिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आराम से एक बार हल करते हैं, हल करने के बाद में एक बार मोबाइल के कैलकुलेटर से अगर लगाएंगे, लगाने के बाद में अगर आपका एग्जैक्ट आंसर लगभग आ गया तब भी आप लोग सही हैं, क्योंकि आपने अपने मन से किया था। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप लोगों ने अगर अपने मन से कर दिया तो नंबर पूरे मिलेंगे, चाहे भले ही उसमें 1-2 अंक गड़बड़ हों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, आज न्यूमेरिकल 20 तक हमने लगाए, और आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे, और नए जोश के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, और दम लगा देनी है पूरी, कम से कम रात के 12-1 बजा देने हैं। ठीक है, और लगे रहिए। धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। नमस्कार।